अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। केमिस्ट्री 10 क्लास चैप्टर नंबर 14 टॉपिक नंबर 14.4। इस टॉपिक का कुछ पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशंस को देखा। इवेपोरेशन क्या है, बॉइलिंग क्या है, ये दोनों प्रोसेस हमने डिस्कस किए थे और इसके कुछ फर्दर इफ़ेक्ट्स भी स्टडी किए थे। तो आज जो हमने स्टडी करना है वो है इफ़ेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट ऑफ द इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। कि इवेपोरेशन पे और बॉइलिंग पे एक्सटर्नल प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो मैंने एक्सटर्नल प्रेशर के बारे में आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि एक्सटर्नल प्रेशर वो प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेयर से क्रिएट किया जा रहा है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, यानी एटमॉस्फेयर में जो गैस प्रेजेंट है दैट इज़ एयर। एयर जो प्रेशर क्रिएट करेगी लिक्विड मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उस प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दिया जाता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये कैसे लीव करते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल। तो इनसाइड जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इन मॉलिक्यूल्स के को एक प्रेशर दे रहे होते हैं, इनके ऊपर एक प्रेशर लगा रहे होते हैं, उस प्रेशर को वेपर प्रेशर का नाम दिया जाता है। वो प्रेशर जो कि मॉलिक्यूल्स क्रिएट करते हैं, उस प्रेशर को वेपर प्रेशर का नाम दिया जाता है। और इस बीकर के बाहर जो प्रेशर है, मींस एयर का जो प्रेशर है, वो आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर है। तो इस पैराग्राफ में कुछ डिस्कस किए गए हैं जो पॉइंट्स, वो मैंने आपके सामने केस 1, केस 2 और केस 3 के नेम से आपके लिए इजी कर दी हैं। तो अगर आप ये देखें तो सबसे पहले वो पॉइंट है जहाँ पे आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर अगर आपके पास लो होगा तो इट्स मीन के जो वाइब्रेशन है, जो वेपर प्रेशर है, वो फास्ट है। ठीक है, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, ज़्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस को लीव करेंगे, वेपर प्रेशर हाई होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल लीव करेंगे, तो इट्स मीन के जो वेपरेशन है वो का प्रोसेस है वो फास्ट होगा। इन अदर केस ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो अपना प्रेशर है वो वेपर प्रेशर है। एक्सटर्नल प्रेशर अगर ग्रेटर है, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर रहा है, उस मॉलिक्यूल का अपना प्रेशर भी है और ऊपर से ये भी प्रेशर लगा रहा है। तो इस केस में जो आपके पास इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो लीव ही नहीं कर पाते इजीली, क्योंकि उसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या एक्सटर्नल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है इन मॉलिक्यूल्स पे। इस केस में आपके पास जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, वो स्लो हो जाता है। ओके, थर्ड केस कि जब वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि लिक्विड बॉयल कर जाता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और जब लिक्विड बॉयल करता है तो आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, जब लिक्विड बॉयल करता है तो उस टेम्परेचर के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर में कोई राइज़ नहीं आता। ओके, तो जब एक्सटर्नल प्रेशर अगर बॉइलिंग के केस में एक्सटर्नल प्रेशर अगर लो होगा, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर लो होगा तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो होगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड के वो भी हाई होंगे। लाइक जैसे-जैसे आप हाइट की तरफ मूव करते हो तो हाइट पे आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो लो होता जाता है। तो इसी तरह आपके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी डिक्रीज़ हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। जैसे कि अगर कराची में वाटर जो है वो 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, तो जैसे आप हाइट की तरफ मूव करते हो, मरी हिल्स की तरफ मूव करते हो, तो वही वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 98 पे आ जाता है। इट्स मीन कि एक्सटर्नल प्रेशर डाउन हुआ। एक्सटर्नल प्रेशर डाउन होने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज़ हो जाते हैं। ओके, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बना दिए हैं, काइंडली इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।